AB क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पुराने पेपर की, जो कि एक रेगुलर पेपर है और मई जून 2024 में ये पेपर हुआ था। और इस पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि रेगुलर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर सामने आपको जो पेपर दिख रहा है, यहां पर लिखा हुआ है एस। ये जो एस का मतलब होता है, इसका मतलब सभी को पता होना चाहिए। एस का मतलब होता है कि जो सेशन चलता है मई जून वाला, जो मई जून में पेपर होते हैं, इस सेशन में जो भी पेपर होते हैं उन सभी में एस लिखा रहता है और आगे लिखी है उसकी ईयर। तो ईयर कितनी लिखी है? 2024। मतलब ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ये पेपर कब हुआ था? मई जून 2024 में हुआ था। और इस टाइम जो पेपर होते हैं वह फोर्थ सेमेस्टर के रेगुलर पेपर होते हैं। और आज हम लोग रेगुलर पेपर देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी तक जिस डेट में मैं पेपर बना रहा हूं, अभी तक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही पेपर हुए हैं। एक पर मैं वीडियो बना चुका हूं, वह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और बना दी है मैंने, जो डिप्लोमा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके नाम से, उसमें भी आपको पेपर, जो भी पेपर पर मैं वीडियो बनाता हूं वह मिल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं जो सभी पेपरों में लिखा रहता है कितने नंबर का पेपर हुआ है, लिखा हुआ है 70 नंबर का, और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 22 नंबर चाहिए। यहाँ पर टाइम लिखा रहता है कितने घंटे का पेपर है, और स्कीम लिखी रहती है यहाँ पर, और सब्जेक्ट का नाम लिखा है और सेमेस्टर लिखा है। बकाया यहाँ पर क्लियर लिखा रहता है कि टोटल हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 6 में एक जो क्वेश्चन रहता है वह ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। बकाया बचे हुए 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना, वो भी टोटल कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। उन 7 क्वेश्चन में से हमें 5 अटेम्प्ट करना और पहला क्वेश्चन कंपलसरी हो जाएगा। कभी भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है तो जो इंग्लिश वाला वर्जन होता है वह हमेशा सही माना जाता है। यदि हिंदी में कोई गलती है तो इंग्लिश वाला जो भी क्वेश्चन रहता है, प्रिंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, तो इंग्लिश वाला पढ़ के आप उसको चेक कर लिया करें यदि हिंदी में कोई डाउट लगे, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है कि डाउट केस में इंग्लिश वाला वर्जन सही माना जाता है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे किस तरह के पूछे गए थे। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर लिखा है 2 ईच, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जो क्वेश्चन में लिखा है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, इसका जो आंसर था वह था लीनियर स्ट्रेंथ, मतलब पहला ही ऑप्शन राइट था। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके मैं आंसर बता रहा हूं, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आगे इसका आपको फायदा मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा तो लिखा है बेंडिंग मूवमेंट एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग एनी टाइप्स ऑफ लोड इज, जो बेंडिंग मोमेंट होगा उस पर कितना होगा? 0 रहता। कितना रहता? 0। मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट था। थर्ड क्वेश्चन था द सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ बी एंड डेप्थ डी। अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर था वह भी था सी, बी डी की पावर 2/6, बी डी स्क्वायर बटे 6। तो इसका भी आंसर सी था। अब यहां पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट अ सेंटर द स्लोप एट इट्स सपोर्ट। तो स्लोप एट इट्स सपोर्ट से उसका जो फॉर्मूला बनता हुआ होता है ए वाला, तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट था फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे लिखा है इन अ थिन सिलिंड्रिकल सेल द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द सर्कमफेरेंस स्ट्रेस, इसका जो आंसर था ए वाला ऑप्शन राइट था। तो पहला फायदा आपको मिल गया है। यदि आप पेपर देखते तो उनके आंसर ढूंढने पड़ते, ढूंढने के बाद भी कई बार डाउट रहता है कि ये सही है गलत है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा एक विश्वास रहता है कि सर ने जो आंसर बताया वो सही है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब हम लोग एनालिसिस करते चलेंगे कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन सा किस यूनिट का क्वेश्चन है। जैसे आप हुक्स लॉ लिखा हुआ पहला, और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी लिखी हुई है देखें 2 नंबर और 4 नंबर, ये 6 नंबर के क्वेश्चन कौन सी यूनिट से पूछे गए थे? फर्स्ट यूनिट से पूछे गए थे। तो थ्योरी क्वेश्चन किससे हो गए? ये फर्स्ट यूनिट से हो गए हैं। तो ए बी करके 2 क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर के हैं वो सिर्फ 6 नंबर के हुए,
और भी आगे कुछ नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ये पूरा टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है एक यूनिट से, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सी वाला जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, अभी यहां पर यूनिट फर्स्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए? टोटल अभी 12 नंबर के क्वेश्चन हो गए। और जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है वो अलग है, सिर्फ अभी थ्योरी की बात कर रहे हैं। पहली यूनिट से ये जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वैसे मैंने इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, यदि आप एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं, और यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रॉपर सभी सब्जेक्टों का सिलेबस मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे। थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करने को मिल जाएगा। जितने भी ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, और यूट्यूब चैनल पर भी मैं इनको सॉल्व करके डाल दूंगा, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए उतने ही डाल पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे सेमेस्टर को मैं एक साथ पढ़ाता रहता हूं, तो कई बार कई वीडियो नहीं बन पाते। लेकिन एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा तो सिलेबस मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया, जो नहीं हुआ है उसको भी मैं करा दूंगा। तो आप उसको अनलॉक कर लें। एबी क्लास एप्लीकेशन में जाने के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया कि कैसे उसको लोड करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, फिर कैसे उसको लॉगिन करना है, साइन अप करना है, फिर कहां पर कोर्स मिलेगा, कैसे उसको परचेज करना, पूरी प्रोसेस मैंने बताई है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी डाउट क्लियर हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन है आप वो भी पूछ सकते हैं। अब यहां पर आपको दिख गया होगा कि सी तक पहुंच गए, पहली यूनिट का थर्ड क्वेश्चन। अब यहां पर देख सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी हमारा 2 नंबर का कौन सी यूनिट का है? फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। ये 4 नंबर का जो न्यूमेरिकल पूछा गया, ये भी हमारा किसका है? फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। और जो हमारा सी क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये भी हमारा कौन सी यूनिट का क्वेश्चन? फर्स्ट नंबर का। हमने यहां पर क्या देखा, पहली यूनिट से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, उससे जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एबीसी करके, वो कितने नंबर के हो गए थे? 12। और थर्ड नंबर के क्वेश्चन में भी हमने देखा कितने नंबर के हो गए? 12। मतलब पहली यूनिट से टोटल 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम यहां पर ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, वो पढ़ते नहीं है इसलिए फेल हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं, हम बताते हैं आपको, जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों का भी मैसेज आएगा, कॉल आएगा एग्जाम के टाइम कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है, आपको यूनिट वाइज तैयारी करना है। यदि आप पहली यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं, सिर्फ एक यूनिट, तो यदि ये जो रेगुलर पेपर है, इस तरह का पेपर फिर से आता है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके, और 24 नंबर यदि यहाँ पर सही से करके आते हैं, तो आप पास तो यहीं पर हो जाएंगे। क्या? पास तो यहीं पर हो जाएंगे। जो लड़के फेल हो जाते हैं उनके लिए बता रहा हूं। और यदि आपने कम से कम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 यूनिट पूरी कंप्लीट अच्छे से तैयारी कर ली, तो फिर आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, जो मैं अभी आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। अभी हमने क्या देखा, पहली यूनिट से टोटल 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन सी यूनिट से? फर्स्ट यूनिट से, वो भी रेगुलर पेपर में। अब आगे रेगुलर पेपर कैसे बनेगा वो तो अभी आएगा, लेकिन फिर भी आप पेपर देखेंगे पुराने, तो समथिंग सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत उसमें अंतर कर दिया जाता है, या थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ लिए जाते क्वेश्चन। अब हम 4th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के पूछे गए थे क्वेश्चन। अब आ गई यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट। एक कौन सी यूनिट का? सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, और ये भी कौन सी यूनिट का? सेकंड यूनिट का क्वेश्चन। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाली जो यूनिट है वो सेकंड यूनिट है, उससे क्वेश्चन पूछे। इसमें सबसे सिंपल पॉइंट लोड को डिफाइन करने के लिए पूछा गया, यूडीएल लोड को डिफाइन है और यूवीएल को। इन लोड को सिर्फ हमें डिफाइन करना है, और 4 नंबर के थे। इसके अलावा जो बी नंबर का क्वेश्चन है 8 नंबर का है, और जिसमें क्या सिंपली सपोर्टेड बीम का हमें क्या करना था? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना था। वो भी सिंपल है, सिंपली सपोर्टेड बीम दी गई, उस पर 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं। पॉइंट लोड लग रहे हो जिस भी बीम पे, चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, बहुत इजी तरीके से इसका जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने यहां पर क्या देखा, फर्स्ट यूनिट से कितने नंबर के? 24 नंबर के पूछे गए थे, और सेकंड यूनिट से कितने क्या हो गया? 12। मतलब यदि हमने 2 यूनिट की तैयारी कर ली और पेपर ऐसा ही पूछा जाता तो कितना हो गया? 36 नंबर अभी हमारा अटेम्प्ट हो चुका है। अब चलते 5th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारी थर्ड यूनिट, कौन से? थर्ड यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन दोनों के दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए गए। यदि फॉर्मूले बेसिस यूनिट है, थोड़े कंसेप्ट बेसिस है, लेकिन इजी है। लेकिन कैसी है? इजी है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, वैसे मैंने तो अपनी तरफ से करा दी है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, यदि किसी को न्यूमेरिकल करना पसंद है तो आपके कितने 12 नंबर इससे कवर कर सकते हो। यदि
किसी को न्यूमेरिकल पसंद नहीं है और उनसे नहीं होते हैं, ना फॉर्मूले याद कर पाते, ना कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो आप जरूर इस यूनिट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अच्छी है वह इस यूनिट को जरूर करें। तो थर्ड यूनिट से भी 12 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे गए थे, वो आपने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट नंबर की यूनिट है टोर्सन वाली, मतलब शाफ्ट वाली। शाफ्ट में हम देखेंगे कुछ थ्योरी पूछी गई 2 नंबर की, फिर टोर्सनल रिजिडिटी क्या होती है 4 नंबर की पूछी गई, फिर 6 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब फोर्थ यूनिट से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा और इस यूनिट को आप लोग जरूर करें। फोर्थ यूनिट की जो शाफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और शाफ्ट से रिलेटेड थ्योरी है, उसको जरूर पढ़ें। ये यूनिट आप लोगों से बन जाएगी। जैसे मैंने कहा इससे पहले जो मैंने 5th नंबर का क्वेश्चन समझा रहा था, उसमें क्या कहा था, यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हो तो भी उस यूनिट को तैयार करें, हो नहीं बनते तो स्किप कर दें, टाइम बर्बाद ना करें, ना परेशान हो। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, पेपर कुछ इस तरह का ही आने लगा जब से नए पैटर्न में आया है। तो यहाँ पर यदि आप फिफ्थ जो नंबर का क्वेश्चन था उसको स्किप करते हैं, सॉफ्ट वाली यूनिट की तैयारी जरूर करें। फर्स्ट यूनिट की तैयारी कर लें, सेकेंड यूनिट की तैयारी कर लें, और ये जो हमारी कौन सी है फोर्थ यूनिट है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, थर्ड यदि आपसे नहीं बन रही है तो सीधा फोर्थ यूनिट की तैयारी कर लें। खासकर सॉफ्ट वाले क्वेश्चन सारे तैयार कर ले। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता सॉफ्ट का, और देखो इसमें भी पूछा गया था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये सॉफ्ट वाला सभी से बन जाएगा, तो आप इसकी तैयारी कर लें। अब सॉफ्ट से और फायदा क्या, आपको नीचे थोड़ा और दिखाता हूं। देखो यहाँ पर सॉफ्ट से 12 नंबर के वो क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जो यहाँ पर देख रहा है 4 नंबर का और क्वेश्चन पूछा गया सॉफ्ट से, होलो सॉफ्ट विथा होलो, दोनों में कंपेयर करना होलो सॉफ्ट और सॉलिड सॉफ्ट में। ये 4 नंबर का हो गया। फिर इसी यूनिट का एक और क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर देखो 8 नंबर का, ये स्प्रिंग के न्यूमेरिकल है। कौन से, स्प्रिंग के, क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ये हेलिकल स्प्रिंग की यदि आपसे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, यदि प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी बन जाएगा। ये भी फॉर्मूले, एकदम फॉर्मूले पर आधार न्यूमेरिकल है, सिर्फ कैलकुलेशन हमें सीखना है। तो ये जो हमारे 12 नंबर, देखो फोर्थ यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए, 12 और 12 24 नंबर के फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए मैंने कहा क्या कहा कि फोर्थ यूनिट जरूर करें। हम कह रहे हैं वो 24 का नहीं, सिर्फ 12 का अकेला भी पूछता है तो भी आपसे बन जाएगा, यदि साफ से पूछता है। और स्प्रिंग के न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल है, 4-5 कर लेते हैं, उन्हीं में से बार बार कोई ना कोई पूछा जाता है, उसी तरह के फॉर्मूले होते हैं। तो इस यूनिट को जरूर करें, फोर्थ नंबर की यूनिट को अच्छे से तैयार। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, ये 5th यूनिट से पूछा गया। 5th यूनिट बहुत इजी, इससे इजी कोई यूनिट नहीं है। 5th यूनिट से इजी कोई यूनिट नहीं है। और 5th यूनिट का फायदा क्या है, छोटी यूनिट है, कम टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी कम है। कम टॉपिक और कम न्यूमेरिकल है, उन्हीं में से पूछा जाएगा, जितने मैंने करा दिए, जितनी थ्योरी करा दी है। देखो 4 नंबर का यहाँ पर आपको दिख रहा है थ्योरी पूछी गई थी, और 8 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया था। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आप इनको सॉल्व करेंगे सभी से बन जाएंगे। सिर्फ 3 या 4 फॉर्मूले हैं, 3 या 4 फॉर्मूले बार बार इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ हमें कैलकुलेशन आना चाहिए, और जो हमारी यूनिट रहती है उसका कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे देखो यूनिट में कन्वर्जन क्या होता है, यहाँ पर मीटर दिया गया, ये क्या है एमएम है, ये भी क्या है एमएम है। तो 4 मीटर को हमें एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा 1000 का मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, ये 4000 एमएम हो जाएगा। ये हमें इस तरह के आने चाहिए चीजें, तो वो मैंने खुद सिखाई है आपको न्यूमेरिकल में, तो वहां पर जरूर देख लें। उम्मीद है समझ। जैसे गीगा पास्कल लिखा है, इस गीगा पास्कल को हमें चेंज करना आना चाहिए। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर गीगा पास्कल है। तो ऐसे यूनिट में परिवर्तन करना आना चाहिए। वह जब आएगा जब हमारे आप वीडियो देखेंगे, चाहे वो एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर देखें, चाहे यूट्यूब चैनल के अंदर देखें। एबी क्लास एप्लीकेशन में एक फायदा भी रहता है कि बहुत सारे जो थ्योरी रहती है उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहती है, तो आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। नीचे कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन जो इंग्लिश में था उसी की हिंदी दी गई है। कई बच्चे बिल्कुल टोटली हिंदी में देखना पसंद करते, तो यहाँ पर है। तो ये पेपर से आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पेपर तो आपके पास होगा, लेकिन इसको वीडियो को बार बार देखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तैयारी करने में मन लगेगा कि कैसे तैयारी करनी है। हमने जैसे सबसे सरल फर्स्ट यूनिट यदि आप तैयार करते तो अच्छे नंबरों के क्वेश्चन फंस सकते हैं। सेकेंड यूनिट तो आपको तैयार करना भी है, फोर्थ यूनिट भी आपको तैयार करना है, और 5th यूनिट भी आप तैयार कर सकते हैं। ये जो हमारी थर्ड यूनिट है, इसको मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया, आप करना चाहते तो कर दें, नहीं करना चाहते छोड़ सकते हैं। लेकिन ये 4 यूनिट कम से कम कर लें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा समय है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो हमारा यूट्यूब चैनल है एबी क्लासेस, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें,
थर्ड सेम में अभी, फोर्थ सेम में अभी आप फिफ्थ सेम में पढ़ोगे, सिक्स में पढ़ोगे, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और टाइम से आप लोगों की स्टडी होती रहेगी। और इसके अलावा जो भी दोस्त हैं उनको भी शेयर करते हैं, उससे हमारा फायदा हो जाएगा। आप हम जिस तरह हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप भी हमारी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके, और उनसे भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।